हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। वही बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट है स्टडी क्रैप मैं चैनल पे करवा रही हूँ। अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, कई लोगों को पता भी है। स्टडी क्रैप चैनल पे बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसका जो प्रैक्टिस सेट है सर खुद भी करवाए हैं, लेकिन मैं अपना खुद का रिवीजन और आप लोग का रिवीजन कम समय में हो सके इस कारण से मैं वीडियो बना दे रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखना चाहें तो देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? यह लाए गए हैं कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा। कर्नल कोलिन मैकेंजी। आंसर हो जाएगा ए। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो राजगीर में। किसके समय हुई थी बताइएगा? अजात शत्रु के समय में। अजात शत्रु के समय में। अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। इस अधिवेशन में सूत पिटक और विनय पिटक की रचना किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और दूसरा कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? यह बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? आंसर हो जाएगा सी, बाल पुत्र देव। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बेल्जियम, रोमानिया, हंगरी, यूक्रेन। हंगरी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। हंगरी जो है स्थल रुद्ध देश है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। मध्य चिली, केपटाउन, एडिलेड में प्रचलित है, जबकि पंपास जो कि अर्जेंटीना में है, यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से हो जाएगा। बागवानी से। सुनहरी क्रांति, स्वर्णिम क्रांति, यह सब बागवानी से संबंधित है। गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। वही ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन किसे कहेंगे? बांस को। व्हाइट गोल्ड कपास को। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? जम्मू कश्मीर के करेवा मिट्टी में इसका उत्पादन होता है और मात्र जम्मू कश्मीर में ही इसका उत्पादन होता है। आंसर हो जाएगा ए। कौन सी मिट्टी? करेवा मिट्टी। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है। सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है? सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, गणित। गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। एबेल पुरस्कार दिया जाता है। वही भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाएगा वियना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? विधान परिषद टोटल 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। गुजरात में विधान परिषद नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? यह नारा दिया था खिलाफत आंदोलन के समय। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था। आंसर हो जाएगा सी। नमक सत्याग्रह 1930 और चंपारण आंदोलन 1917। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 14। अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खान यह सरोद वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। प्राचीन
संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? प्राचीनतम संगीत वाद्य यंत्र यह कौन सा है? वीणा है। समुद्रगुप्त को वीणा वादक मतलब वीणा बजाते हुए सिक्का पर दर्शाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी होगा। एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा गया है। एनी एक आयरिश महिला थी। बिल्कुल, एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो 1893 में भारत आई थी। 1888 में बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता बनी थी। इनके प्रयासों से 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। यह भी सही है। इन्होंने अपने को सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा। यह गलत दिया गया है। आंसर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की सीबीआई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में कितने सदस्य के रूप में शामिल हो गई है? कितने सदस्य के रूप में शामिल हो गई है? भारत की सीबीआई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में कितने सदस्य शामिल हो गए हैं? तो हो जाएगा 10। 10वें सदस्य के रूप में शामिल हो गई है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया? एक बार क्वेश्चन नंबर 16 को फिर से देखिएगा। भारत की सीबीआई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में 10वें सदस्य के रूप में शामिल हो गई है। ठीक है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया? किस केंद्रीय मंत्रालय ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। दोनों सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा ए। खरोष्ठी लिपि पाकिस्तान में और ब्राह्मी लिपि का जो अभिलेख जो भी प्राप्त हुआ है ब्राह्मी लिपि में ही प्राप्त हुआ है और पाकिस्तान का अभिलेख खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? तो टी पेंथलर ने। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में वर्णन है। अभिज्ञान शकुंतलम में वर्णन है गुप्तकालीन समाज के बारे में। इसका अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। वही सर विलियम जोन्स है जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस मामले में अधिकार परीक्षा रीट जारी नहीं किया जा सकता है? रीट जारी नहीं किया जा सकता है। मंत्री स्तरीय और निजी कार्यालय। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को भारत के संविधान को प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति को अधिकार है हटाने का। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 किस किस के बीच में हुआ था? मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय, तीनों एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के भी तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन। भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? सबसे पहले यूरोपीय देश आया कौन था? तो पुर्तगाल। तो आंसर हो जाएगा ए पुर्तगाल। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अंतिम वर्षा काल कहाँ बिताया था? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? अब खत्म है। जम्मू कश्मीर। अकबर ने सन 1572 में कहाँ पर राजमहल सह किले का निर्माण करवाया? 1572 में कहाँ पर राजमहल सह किले का निर्माण करवाया? फतेहपुर सीकरी में। आगरा किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के किले लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की? दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अर्ज बलबन के द्वारा। अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया था इल्तुतमिश। सैन्य विभाग का पुनर्गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
बाल्टिक राज्य के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? बाल्टिक राज्य के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आता है, जबकि सर्बिया नहीं आता है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। कहाँ? झांसी में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? जोधपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। याद करिएगा, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। 3, 4, 1, 2। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। चाय अनुसंधान केंद्र है कहाँ? तो यह जोरहट में है। भारत की G20 अध्यक्षता में विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर? अगरतला। हाल ही में बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? हाल ही में बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? चेन्नई। चेन्नई। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध यह उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी, ये तो आंसर हो गया ए। कृष्णा नदी पर है श्रीशैलम बांध, अलमाटी बांध और नागार्जुन बांध। इंदिरा गांधी बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इंदिरा गांधी बांध, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। गोदावरी पर है जायकवाड़ी और पोचमपाद जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना और पोचमपाद परियोजना, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1920 में। 1920 में। ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पूछा जा रहा है, 1920 है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी 1863। 1863। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की क्षमता, कोई लाभकारी पद का अधिकारी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? किसने? रास बिहारी बोस ने। संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? रास बिहारी बोस, सही है। पुनर्गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया, किरवाती। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथर्न प्रिंसप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरवाती। जिसका जो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? यह है शिमला में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख को रानी अभिलेख की संज्ञा दी गई है? किस स्तंभ लेख को रानी अभिलेख की संज्ञा दी गई है? बताइएगा। आंसर हो जाएगा डी, प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख को अशोक की पत्नी कारुवाकी का इसका जिक्र किया गया है। 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डी के कर्वे ने। 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डी के कर्वे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कपास का प्रमुख उत्पादक है? कपास का प्रमुख उत्पादक गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 44। टेपवर्म फाइलम से संबंधित है। टेपवर्म प्लेटीहेल्मिन्थीज, नाम थोड़ा टेढ़ा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज से संबंधित है। टेपवर्म फाइलम जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें भी किसी का कमेंट आ जाएगा कि पढ़ने नहीं आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा नाम टेढ़ा था। हाल ही में भारत के 28वें महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हाल ही में भारत के 28वें महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? एस दुबे ने।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 161वां है। आवृत्ति का एशियाई मात्रक हर्ट्ज। सुमेलित कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंग दिया गया और इकाई दिया गया है रेडियो तरंग, विमान नेविगेशन में इस्तेमाल रडार प्रणाली, सूक्ष्म तरंग, सेलुलर फोन, अवरक्त किरणें, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच, गामा किरणें, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से आप लोग मिला लीजिएगा, लेकिन सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है इनमें से कोई नहीं। ml2t-3। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रतिदीप्ति से। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रतिदीप्ति से। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? उत्तल लेंस। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? उत्तल लेंस। आंख में कौन सा लेंस होता है? तो ये उत्तल लेंस ही होता है। ट्रांसफॉर्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है। ट्रांसफॉर्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है। प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर सकता है, प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। ओम का नियम किसके बीच संबंध वर्णन करता है? ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का संबंध वर्णन करता है। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? परमाणु बम, इसकी खोज जूलियस ओपेनहीमर। आंसर हो जाएगा बी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा NaHCO3। वाशिंग सोडा Na2CO3। वाशिंग सोडा Na2CO3। बेकिंग सोडा NaHCO3। Na2CO3 10H2O, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। एक मोल NaOH बराबर है 6.023 गुने 10⁻23 ग्राम NaOH के। भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा देश बना? भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश यह कौन सा है? भूटान है। दूसरा देश कौन सा है? नेपाल है। हाल ही में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन केरल। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। एटम परमाणु की खोज डाल्टन। रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। विलार्ड ने गामा किरणें की खोज की है। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ऊंचे चलकता होती है। सिंदूर का रासायनिक नाम है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट्स। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? मास्टर कहते हैं नाभिक को। पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी कैंसर से। ऑन्कोलॉजी कैंसर। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक आनुवांशिकी का जनक थॉमस हंट मॉर्गन को। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 68। कौन सा देश अंडर-19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? श्रीलंका। वर्ष 2023 के लिए मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मार्कोनी पुरस्कार हरि बाल कृष्णन। समान गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। मक्का का हो जाएगा जियामेज। सरसों का होगा ब्रिस्टिका कैपे एस्ट्रिस। और अरहुल का हो जाएगा हिबिस्कस रोजा सिनेसिस। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है?
एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर ए। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? पीड़ा होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? लुकोसीन के द्वारा, लुकोसीन। चलिए, यहाँ से अब क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।